नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को लेकर एक गुड न्यूज़ सामने निकल करके आई है। जैसा कि आज की तारीख में भारत नेवल फाइटर जेट के तौर पर रशियन मिग 29K को इस्तेमाल करता है और हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द ही ऑपरेशनल होने वाले हैं, जिसमें से INS विक्रमादित्य ऑपरेशनल है और 2022 अगस्त में जो हमारा INS विक्रांत है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। और उसके जो आज की तारीख में जो फेज़ 2 के ट्रायल्स हैं वे भी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, उस सब पर भी हम जो है मिग 29K को इस्तेमाल करेंगे और साथ में भारत इन फाइटर जेट को 2030 से 32 तक इस्तेमाल करने वाला है। और इस सब के बाद भारत इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर बना रहा है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, जिसके जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। तो इस नेवल एयरक्राफ्ट के 2 कॉन्फ़िगरेशन सामने आए थे, जिसमें से पहले वाले के बजाय यहाँ पर जो एरो इंडिया 2021 में जो शो किया गया था स्केल मॉडल, उसको यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया गया है, जिसमें पहले के मुकाबले स्टेल्थ को बढ़ाने के लिए जो फ्रंटल सेक्शन है उसको यहाँ पर एमका की तरह डायमंड शेप्ड किया गया है। इसके अलावा जो क्लोज कनार्ड्स है उनको यहाँ पर ऐड किया गया है। और इस सब के अलावा भी इस फाइटर जेट में काफ़ी सारे जो चेंजेस है वे यहाँ पर किए गए थे। तो ओवरऑल ये एक 26 टन कैटेगरी का फाइटर जेट होगा और इसके जो विंड टनल टेस्ट हैं वे भी जो है कंप्लीट किए जा चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत ने इस साल जनवरी के मंथ में जो खुद की विंड टनल है उसका उद्घाटन किया था और इसी के साथ जो भारत यहाँ पर है वो चौथा देश ऐसा बन गया था जिसके पास खुद की विंड टनल जो फैसिलिटी है वो मौजूद है। और उस विंड टनल टेस्टिंग फैसिलिटी में जो भारत है वो 12 मैक तक के जो एरियल टेस्ट है वो यहाँ पर जो है कंडक्ट कर सकता है, जो कि हमारे मिसाइल और फाइटर जेट दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद इस साल के अंत तक इसका जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर फ्रीज कर लिया जाएगा और इस सब के बाद इसका जो फुल साइज स्केल मॉडल है और जो इसका आने वाले समय में प्रोटोटाइप होगा उसके ऊपर यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इसका जो प्रोटोटाइप है उसका जो रोल आउट है वो 2024 से 25 में होगा और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2026 तक जो है कर ली जाएगी। तो ये 2030 तक जो है प्रोडक्शन के लिए रेडी होगा। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि एक बड़ा इशू रहता है कि जो फाइटर जेट या जितने भी हमारे पास वेपन्स होते हैं हम उसकी टेक्नोलॉजी को तो बना लेते हैं, लेकिन उनका मास लेवल पर जो प्रोडक्शन है वो भारत के लिए आज की तारीख में भी एक बड़ा चैलेंज है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसको शामिल करने का फैसला किया गया है। तो HAL तो इसमें शामिल रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो HAL है वो इसमें केवल एक लीडिंग इंटीग्रेटर के तौर पर काम करेगी और इसके अलावा जो प्राइवेट पार्टनर है वह इसमें जो इसके सब सिस्टम हो गए, फ्यूजलाज हो गए और इसके अलावा जो दूसरे क्रिटिकल पार्ट हो गए उनको मैन्युफैक्चर करने के साथ यहाँ पर सप्लाई करेगी। तो इस सब के बाद ये 2030 में मास प्रोडक्शन के लिए जाएगा और साथ में इसका जो पहला बैच है वो 2034 तक जो है इंडियन नेवी को मिलेगा। और इस सब के बाद जो मिग 29K है उसको यहाँ पर जो है रिप्लेस करना शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में ये जो छोटे छोटे पार्टनर्स है या प्राइवेट कंपनीज है इनके पास अगर जो टेक्नोलॉजी है वो जाएगी, जैसा कि आप सबको पता है कि जो तेजस MK2 है, M का है या ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है, तो इनके जो पार्ट्स है इनको ये मैन्युफैक्चर करेंगी और इस सब के अलावा इनको जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर HAL या DRDO की तरफ से दिया जाएगा। तो ऐसे में जब उनके पास थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आएगी तो वे भी कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड करने को लेकर यहाँ पर सोचेंगे। और इस सब के बाद जो एमका है उसके तो लगभग 51 जो शेयर है वे प्राइवेट कंपनी के पास रहने वाले हैं। तो ऐसे में ये भी उसके प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।